कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे साका, ठीक है। साका जोहर भी पढ़ेंगे, केसरिया की भी बात करेंगे और सत्ती और जोहर में अंतर भी हम समझेंगे, ठीक है। साका कब होता है? साके की अगर हम बात करें तो राजस्थान में बहुत सारे साका हुए हैं। एक साका तब माना जाता है जब दो बातें एक साथ हों, एक तो जोहर और केसरिया, ठीक है। केसरिया और जोहर जब दोनों एक साथ हों तब एक साका माना जाता है कंप्लीट, ठीक है। केसरिया क्या होता है? केसरिया वैसे तो रंग है, ठीक है, जिसे हमने हमारे राष्ट्र ध्वज में ऊपर ही ऊपर रखा है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? बलिदान का। केसरिया रंग है, बलिदान का प्रतीक है, ठीक है। क्या होता था जब युद्ध में जो सैनिक थे वो अपना पुराना सापा उतार कर केसरिया सापा पहन लेते और मरण पे उतर जाते, यानी उन्हें हार दिखने लगती थी, अब तो मरना ही है, तब वो केसरिया सापा पहनते और मरण पे उतर जाते, ठीक है। अब जोहर क्या था? जोहर दो तरह के होते हैं, एक तो अग्नि जोहर और एक जल जोहर। वैसे तो राजस्थान में लगभग अग्नि जोहर ही हुई है। एक रणथंभौर का जो पहला शाखा था, जो पहला जोहर था, जो रणथंभौर का जोहर था पहला, वो जल जोहर था, ठीक है। रणथंभौर का पहला था वो जल जोहर था, ठीक है। क्या होता था पहले, जब जोहर के लिए मतलब समय नहीं बचता था तो जो महिलाएं अपनी जोहर में क्या होता है कि अपनी वो आत्महत्या करती है, यानी तो जब टाइम नहीं बचता था तो वो कभी कभार जल जोहर भी करते थे। तो राजस्थान में हमारा एक रणथंभौर में ये उदाहरण मिलता है जल जोहर का, ठीक है। अब जोहर होता था उसमें, ये जोहर पहले होता था क्योंकि जीवित पति के इसमें ये जोहर किया जाता है, ठीक है। जोहर उसमें किया जाता है जब पति जीवित हो, ठीक है। तो इसलिए जोहर पहले होता था, केसरिया बाद में होता था। जैसे हम बात करें चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके की, चित्तौड़ का तीसरा साका जब हुआ तो अकबर ने क्या किया, चित्तौड़ दुर्ग को घेर लिया और ये घेराबंदी रही 4 महीने। अकबर के पास सेना थी 50 से 60 हजार और चित्तौड़ के अंदर जो सेना थी वो थे मात्र 8 हजार सैनिक थे। अकबर ने घेराबंदी कर ली चित्तौड़ दुर्ग की, ठीक है। अब ये घेराबंदी रही थी 4 महीने के बाद क्या हुआ, चित्तौड़ के अंदर जो राशन पानी है, खाने पीने का सामान खत्म होने लगा तो उन्होंने सोचा भी अब तो और कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने पहली रात्रि क्या किया, महिलाओं ने 16 श्रृंगार किए, पूरी तरह से सज धज के जोहर की अग्नि तैयार की और उन्होंने पहले खाना पीना सभी ने साथ बैठकर किया, सैनिकों के साथ सारे लोगों ने, राजा है जो सैनिक है सारों ने एक साथ बैठकर खाना पीना किया और उसके बाद महिलाओं ने 16 श्रृंगार किए, पूरी मतलब एक दुल्हन की तरह सज कर ये जो जोहर है वो किया जाता था पूरी तरह से, ठीक है। उन्होंने पूरी तरह श्रृंगार किए और जोहर की अग्नि में उतर गई। यानी वो क्या करते थे, अपना सारा सामान, आते क्यों थे ये विदेशी? लूटने के लिए आते थे, तो उन्हें कुछ भी हाथ ना लगे। जोहर क्यों किया जाता था? अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, महिलाएं अपने स्वाभिमान को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए। क्योंकि क्या करते थे, वो विदेशी आते थे, यहाँ से जो लूट मिलती वो लूट कर ले जाते और महिलाओं को साथ ले जाते अपने। तो इसीलिए वो क्या है, उनसे बचने के लिए जोहर करती थी, यानी अपने आत्म सम्मान की रक्षा करने के लिए वो आत्महत्या करती थी, जोहर करती थी, ठीक है। तो ये तो बड़ी ही पवित्र मानी जाती है, जोहर बहुत ही पवित्र माना जाता है। और उसके बाद क्या हुआ, चित्तौड़ के अंदर वो उन्होंने जोहर कर लिया और फिर पीछे की कोई चिंता नहीं रही। जो सेना थी उसको पीछे का तो कोई भी
पूरा जो धन था वो जला दिया, महिलाएं जल गई, कुछ रहा नहीं। फिर वो करके कोई केसरिया पहन कर युद्ध में उतर गए। इस तरीके से जौहर, अब जौहर की बात करें तो जल जौहर की बात करें हम, तो जल जौहर का भी एक उदाहरण मिलता है राजस्थान में। हमारे जो रणथंभौर का पहला शाखा था, उसमें जो पहला जौहर हुआ था रणथंभौर का, वो जल जौहर था। ठीक है, रणथंभौर में जो हुआ था पहला जौहर, वो जल जौहर हुआ था। और अब क्या होता है, कई बार जौहर और सत्ती को कुछ लोग समान समझ लेते हैं। क्या करते हैं, जौहर व सत्ती। अब सत्ती क्या होता है, सत्ती में भी मतलब महिला है वो अग्नि में कूद जाती है, लेकिन ये एक कुप्रथा थी, कुप्रथा। जौहर में तो हमें आज भी गर्व होता है, हमारे राजस्थान में महिलाएं ऐसी थी, लेकिन ये सत्ती है, ये कुप्रथा थी। ये क्या होती थी, और सत्ती और जौहर की बात करें अंतर की, तो जौहर में जो जीवित पति की होता था, क्योंकि महिलाएं उसमें मतलब अपने जो जीवित पति की यानी अब सुहागन मरने में अपनी मतलब सौभाग्य समझती है। ठीक है, तो ये तो होता, जो जौहर तो होता था तो वो जीवित पति की होता था। सत्ती होती है पति मरने के बाद, पति की मृत्यु के बाद। अब इसमें क्या होता था, कभी कभार क्या होता था, महिला को उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती उस आग में जो धकेल दिया जाता था। तो इसलिए ये कुप्रथा थी एक। और इसमें भी होता वैसे ही था, वो पूरा मतलब सज धज कर श्रृंगार करती थी महिला सत्ती में भी। और एक और अंतर देखें तो इसमें क्या होता था, केवल एक महिला होती थी सत्ती में, केवल एक महिला। और जौहर के अंदर तो हजारों महिलाएं होती थी। मतलब जैसे हम बात कर लें चित्तौड़ के पहले साके की, तो उसमें 1600 रानियों ने जोर किया था, दूसरे में 3000 थी, तीसरे में 700 रानियां थी। तो जौहर में और सत्ती में ये अंतर है, सत्ती और जौहर एक ही बात नहीं है। सत्ती तो कुप्रथा है, जौहर है वो एक बड़ी पवित्र अग्नि मानी जाती थी जौहर की। ठीक है, अब चलो सोचे कि ये तो हो गया साका, तो हो गया जब जौहर हो और केसरिया हो तब तो होता है साका। अब मन में आपके एक सवाल ये भी आया होगा कि अर्धसाका भी होता है, अर्धसाका। हाँ बिल्कुल होता है अर्धसाका, हमारे जैसलमेर का अंतिम शाखा है वो अर्धसाका है। ठीक है, उसमें क्या हुआ, केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हो गया। ठीक है, हमारे जो जैसलमेर का है वो अंतिम शाखा, वो अर्ध शाखा है। ठीक है, अब बात करें तो एक सवाल ये भी आता होगा, क्या मुस्लिम महिलाओं ने भी कभी जौहर किया है? हाँ, ऐसा उदाहरण भी है। हमारे जो बटनेर के अंदर आक्रमण हुआ था तैमूर का, उस समय यहाँ मुस्लिम प्लस हिंदू महिलाओं ने जौहर किया था। ठीक है, ये बटनेर है ना हनुमानगढ़ में, बटनेर जो है दुर्ग, उसमें हुआ था ये। जो बटनेर का शाखा है उसमें बटनेर के जौहर में मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। ठीक है, अब ये तो हो गई बात महिलाओं की। क्या पुरुषों ने भी कभी जौहर किया है? हाँ किया है। जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के समय, जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के समय पुरुष जौहर हुआ था। पुरुष जौहर को बोलते हैं जम्मत। पुरुष जौहर को क्या बोलते हैं? जम्मत। जम्मत। ये हो गई बात जो साका, केसरिया, जौहर और सत्ती की। जौहर और सत्ती को कभी एक मत समझ लेना, जौहर और सत्ती में बहुत डिफरेंस होता है। सत्ती एक कुप्रथा है। ठीक है, सत्ती में महिला है जो पति की मृत्यु के बाद सत्ती होती थी,
और जो जौहर है वो जीवित पति के होता था। सती एक कुप्रथा है, बल्कि जौहर है वो महिलाएं अपने आत्मसम्मान को अपनी मर्जी से जौहर करती थी। और इसमें सती में क्या होता था, कभी कभार कुछ महिला जो होती थी, कोई महिला जो सती नहीं होना चाहती थी उसे ज़बरदस्ती कर दिया जाता था। तो ये तो है एक कुप्रथा। और जौहर महिलाएं अपनी मर्जी से करती थी, और इसमें केवल एक महिला होती थी।